गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं सिंगल्स के लिए कर रही हूँ। तो ये मैरिड और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनसे रेजोनेट शायद ना करे, बट इवन अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये उन सिंगल्स के लिए है जिनको किसी पर क्रश है या जिनके ऊपर किसी का क्रश है। तो उनके रिलेशनशिप की क्या स्टेज है, क्या फ़ेज़ है, क्या प्रोग्रेस है, क्या पोटेंशियल आउटकम होगा। बिकॉज़ बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनके लिए भी रीडिंग की जाए जिनका जो लोग अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं, विच डजेंट मीन कि वो नो कांटेक्ट में हैं। द पॉइंट इज़ कि कभी उन्होंने अपना लव जो है वो कन्फेस नहीं किया है, बट स्टिल दे फील अट्रैक्शन टूवर्ड्स देयर पार्टनर। तो ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है। और सिंगल्स के लिए ये नहीं रीडिंग होगी क्योंकि शादी वादी कब होगी, यानी सिंगल्स के लिए वो जिसकी तरफ जो जिस तरह की भी अट्रैक्शन फील करते हैं उससे रिलेटेड उनकी क्या रीडिंग निकल कर आती है। वैसे बॉटम ऑफ द डेक में जो है वो एक तरीके से पेज ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, तो यानी कि आप जो हैं वो अभी थोड़े से रिलेशनशिप पे कच्चे हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इस वजह से मैंने फ़ैन की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ऑलराइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी एनर्जी अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने क्रश के लिए या अनकन्फेस्ड लव के लिए क्या है। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी रीडिंग बताइए। स्पिरिट, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड अबंडेंस। प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी रीडिंग के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ऑलराइट, द हेरोफेंट। ऑलराइट, 7 ऑफ कप्स, Ace of Wands, the Star। जनाब, आप जिससे दिल लगा बैठे हैं, जिनसे आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया, और आप दूरी दूर से उनको देखते हैं, क्रश महसूस करते हैं, एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं, उनकी तरफ बहुत ही मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, और आप सिंगल्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि या तो आपने किसी शादीशुदा आदमी से दिल लगा लिया है, आपको शायद पता नहीं है वो आदमी किसी लिहाज से कमिटेड है। अगर ये बात नहीं है तो उस पर्सन का आपके साथ एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर ये बात भी नहीं है तो आप लोगों के कल्चरल और आप लोगों के रिलीजियस बिलीव्स जो हैं वो बहुत एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी बात ये कि आपको लगता ऐसा है कि वो आपको अटेंशन नहीं देते, या वो आपकी अटेंशन को अटेंशन नहीं देते, तो इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शायद आप लोग अभी बहुत यंग हैं, डेफिनेटली सिंगल्स हैं तो यंग होंगे, और अगर यंग नहीं हैं तो आई कैन फील कि किसी एक की एज बहुत ज़्यादा कम है। कोई इस वक्त अपने पैशन से ज़्यादा अपने करियर पे या अपनी लाइफ की सेटलमेंट पे तवज्जो दे रहा है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे आपकी तरफ नज़र आ रहा है, आपको स्पार्क नज़र आता है। आपने कोई क्योंकि ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाना सी बात होती है कि आपको जिसकी तरफ भी क्रश या अट्रैक्शन फ़ील हो वो बात नोटिस ना करे। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपका जिसकी तरफ भी सिंगल होते हुए अटेंशन है, उस पर्सन ने नोटिस ज़रूर किया है, लेकिन वो आपको एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लाइट में देखते हैं। क्यों? क्योंकि या तो आपका ताल्लुक़ किसी ऐसी सोसाइटी, ऐसी कम्युनिटी से है जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। आप लोग शायद कोई चैरिटी वर्क करते होंगे। कुछ लोग यहाँ पे सेलिब्रिटी भी नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रिटी इन टर्म्स ऑफ नॉट के कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड या कोई लॉलीवुड या कोई दूसरे उसका होगा, बट आप लोग मीडिया से रिलेटेड हैं। और इस मीडिया रिलेशन में रहते हुए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको लोग जानते हैं, और ये बहुत पॉजिटिव लाइट में जानते हैं। एक मैच्योरिटी की साइन मुझे आपके क्रश की तरफ से, या जिसकी तरफ आपकी अटेंशन है या अट्रैक्शन है, उसकी तरफ से यूँ नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपको
अपने आप से एसोसिएट करने में किसी तरीके से कोई एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वरना आजकल के दौर में आप देखें, किसी को पता चल जाए कोई किसी में इंटरेस्टेड है तो वो फ़ौरन से बेशतर पहला स्टेप क्या, बिल्कुल लास्ट स्टेप जो स्टेज रिलेशनशिप की होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये देखें 6 कप्स अपनी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट है और एक कप बिल्कुल उल्टा है लाइट की तरफ, और ऊपर जो है वो मून की एनर्जी है, विच शोज़ कि शायद आपका एक अटेम्प्ट टू जस्ट हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ कुड लीड यू टू एनी काइंड ऑफ अ डैमेज। और इस पर्सन का आपकी तरफ अटेंशन ना देना ही इस वक्त फॉर द टाइमिंग बहुत बेटर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आप इस पर्सन को जिस तरह से देखते हैं ना, वो आपको उस ऑब्सेशन की तरीके से नहीं देखता, जहाँ तक मैं इस वक्त रीडिंग में देख पा रही हूँ। हाँ, पैशन बहुत है, लेकिन वो आपकी तरफ है, क्योंकि आपका ताल्लुक़ जो है मुझे नज़र आ रहा है कि आप पब्लिक आई पर्सन हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। कल्चरल डिफरेंस है, अगर वो नहीं तो एज डिफरेंस है, एज डिफरेंस नहीं तो स्टेटस डिफरेंस ज़रूर है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी का पाइल, यानी कि उसकी रॉ। लेट्स सी मोर, जो सिंगल्स हैं और उनकी जिसकी तरफ अट्रैक्शन और अटेंशन है, प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस और कार्ड्स दीजिए, क्योंकि देखें जो कार्ड्स आ रहे हैं उनमें जो मैं आपको मैसेजेस बताऊं वो प्लीज़ अपनी बेहतरी के लिए, अपनी गाइडेंस के लिए समझिएगा। आपको फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि वो आपको देख क्यों नहीं रहे, आपकी तरफ कोई सिग्नल क्यों नहीं दे रहे, बट आपने जब तक उनसे अभी तक बात नहीं की, उनको अब तक समझा नहीं है, उनसे कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, तो यू कैन नॉट जज एनी थिंग विदाउट नोइंग द पिक्चर ऑफ दैट साइड। ठीक है ना, उस तरफ की आपने अभी सिनेरियो ही से वाकिफ़ नहीं है आप। 2 कार्ड्स आ गए हैं। दिस इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह ही रही थी कि पब्लिक आई में है कोई, एंड दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, 2 ऑफ कप्स, वाओ, एंड दिस इज़ 10 ऑफ कप्स। पोटेंशियल है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मुझे लग रहा है कि आप शायद बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं। विद दिस 7 ऑफ कप्स ये बात कंफर्म भी हो गई, आप इस पर्सन को लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, और आपने तो शायद अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज 2 ऑफ कप्स ये एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इट ऑल डिपेंड्स कि ये आपका ट्रू और जेन्युइन लव है, ये तभी पता चलेगा जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, आप उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इनिशिएटिव खुद ना लें, थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि इस रिलेशनशिप में सक्सेस है। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों, अब मुझे लिटिल कंफर्मेशन हो रही है कि आप दोनों शायद अभी बहुत यंग हैं। ठीक है, विद दिस हेरोफेंट कार्ड एंड विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके पर्सन जिसकी तरफ आपको अट्रैक्शन है वो एक रिलीजियस पब्लिकली नोन पर्सन है, या पॉलिटिकली नोन पर्सन है, या लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नोन पर्सन है। कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आपके पर्सन को लोग जानते हैं। यहाँ पे स्टार का कार्ड था, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही थी, लेकिन अब हेरोफेंट के नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, विच आई फील इज़ अ कार्ड ऑफ अ नोन रिनाउंड पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से शायद कम्युनिकेशन में पोटेंशियल है। बातचीत होगी तो ये रिश्ता प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। आप डे ड्रीमिंग में जितने ज़्यादा ड्रीम्स देखेंगे, आगे तक देखेंगे, आपने शादी का भी सोचा है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ठीक है। आपको लग रहा है कि ये है कुल्ले वाहिद, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है, इसी से शादी करनी है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि भाई उस बंदे की बात भी तो पता चले। तो यहाँ पर जो सिंगल्स हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप जिस पर्सन की तरफ भी अट्रैक्टिव हैं, अगर आप अपने तौर पर उनसे बात करेंगे तो शायद वो भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं।
तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो शायद आपके कम्युनिकेशन को या आइस ब्रेकिंग का वेट कर रहे हों, क्योंकि मुझे अब रिलेशनशिप में पोटेंशियल नज़र आ रही है। लेकिन कोशिश करें कि आप उनकी तरफ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, ठीक है। मैं एक और रो निकालती हूँ और फिर मैं ऑरेकल से चेक करूँगी कि क्योंकि बिकॉज सी देखें, ये कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप स्टेटस भी बदले होंगे। अगर वो पब्लिकली नोन पर्सन है तो और ज़्यादा उसको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों का कम्युनिटी और रिलीजन डिफरेंस और बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है तो अभी ये बात इतनी ज़्यादा पैशन में नज़र नहीं आती, लेकिन बाद में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो गिव टाइम, यू नो। लेट्स सी मोर। जो लोग सिंगल्स हैं और उनकी अट्रैक्शन जिस पर्सन के लिए है, उनके लिए प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, वेरी नाइस। जजमेंट, ओके लिब्रा। द चैरियट, जज्बात काबू में नहीं आ रहे। डॉटर ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट। देखिए, लास्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉटर ऑफ सोर्ड्स यानी ये पेज ऑफ सोर्ड्स है। क्लैरिटी है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी है, ठीक है। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है विद दिस चैरियट। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ समथिंग पेज ऑफ वॉन्ड्स, राइट। अब ये जो है बेसिकली यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। वाई इज़ दैट सो? कि डिवाइन अपने टाइम पे काम करेगी। ऊपर वाला आपके फेवर में जो है ना वो फैसला देगा अगर आप पेशेंस से काम लेंगे। आपको क्लैरिटी है विद दीज टू कार्ड्स। आई कैन से फॉर श्योर आपको क्लैरिटी है। आपको पता है कि मुझे ये बंदा पसंद है और मैं इस बंदे को जो है वो इससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ही अपीलिंग लगती है व्हाट्सोएवर। बट यू नीड टू, यू नो, बिफोर टेकिंग अ स्टेप यू नीड टू गिव टाइम टू दिस रिलेशनशिप। इस पूरे सिचुएशन को टाइम दीजिए। डिवाइन खुद आपके हक़ में फ़ैसला करेगी, क्योंकि आगे के कार्ड जो है ना वो थोड़े से हेस्ट में नज़र आ रहे हैं, यानी जल्दी में नज़र आ रहे हैं। अगर आप जल्दी कर देंगे तो जब तक आपको दूसरे साइड की पिक्चर का पता नहीं चलता तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए डिफ़िकल्ट या डिफरेंट हो सकती हैं। पॉजिटिविटी है, तमाम रीडिंग में पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, एक रिस्पेक्टफुल एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। तो बात अच्छी है, बात संभल सकती है, लेकिन अगर काम उजलत से किया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स। आप लोगों के दरमियान फैक्टर्स क्या हैं? लेट्स सी मोर। ऑरेकल से चेक करते हैं। विक्टिम, ओके। सी, मैं अभी कह रही थी कि इस पर्सन की नज़र में आप रिस्पेक्टफुल बहुत हैं और वो आपको किसी गलत मीन्स से यूज़ नहीं करना चाहते। अगर आपको इस वक्त लग रहा होगा कि अगर मैंने इससे नहीं कन्फेस किया तो शायद इसको कोई और लेकर चला जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि कोई भी आपको मिसयूज़ भी कर सकता है। अगर ये पर्सन इतने रिस्पेक्टेबल नहीं हो या इनका माइंडसेट और इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी ना हो, इनकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी ना हो, और अगर आप किसी से कन्फेस करें तो आपको हर तरीके से मिसयूज़ भी कर सकता है। एंड इट डजंट मीन कि सिर्फ ये लड़कियों के साथ होता है, ये लड़कों के साथ भी हो सकता है। कंप्लीशन, मे बी ये पर्सन किसी साइकिल के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। गॉड फॉरबिड, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। किसी की रिसेंटली फैमिली में डेथ हुई है और वो उस डेथ की वजह से टाइम दे रहे हैं। शायद ये एक बहुत बड़ा बैरियर और एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है इनकी लाइफ में अपने आप को सेटल करने का, कि ये अपने आप को सेटल करने का सोच नहीं सकते और इन्होंने किसी लव्ड वन को ज़रूर खोया है, जिसकी वजह से इनके अंदर से वो पेन निकल नहीं रहा। ये कोई ख़ातून भी हो सकती हैं और ये कोई साहब भी हो सकते हैं। ग्रेव के पास एक लड़की है, दैट मीन्स कि इनके कोई ऐसे पेरेंटल इश्यूज़ ज़रूर हैं जो कि हील होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने पेरेंट्स से किसी एक से बहुत करीब हो सकते हैं और जिसका पेन अब तक इन्होंने बेयर नहीं किया है। शायद आपके अंदर ये एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि आप जो हैं वो एक फादर फिगर्ड पर्सन को, एक मदर फिगर्ड पर्सन को बचपन से ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि एज डिफरेंस है और आप जो हैं वो ऐसे पर्सन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट कोई एक साइकिल है जो कि कंप्लीट होना है। ये किसी चीज़ के कंप्लीट होने का ज़रूर वेट कर रहे हैं, विच कुड बी समवन्स हेल्थ, which could be a family issue, and they don't want to make you a victim।
वो नहीं चाहते कि आप उनके हाथों इस वक्त की सूरत हाल में जो है वो एक विक्टिम बन जाएं। बैलेंस, सी, वेरी नाइस। इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और इनको बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप इनको अप्रोच करेंगे तो हो सकता है ये आपको उस वक्त रिफ्यूज़ कर दें, बिकॉज इस वक्त सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है। इस वक्त तमाम वो लोग जो कि इस वक्त इनकी सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं वो ख़ुद इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। शायद ये डॉक्टर हो सकते हैं, शायद ये लॉयर हो सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं है तो इस वक्त ख़ुद इनकी ज़िम्मेदारी कोई और उठा रहा है। तो डेफ़िनेटली ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर पर्सन अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो कुछ कि वो आपको भी विक्टिम बना ले अपने बुरे हालात में। इट्स बेटर कि वो टाइम का वेट करे, जजमेंट का वेट करे। जब डिवाइन अपने टाइम पर काम करेगी तो ऑटोमेटिकली आपके हक में फ़ायदा होगा। नाउ लेट्स सी कि अगर आप जो मेरे व्यूअर हैं, आप उनसे कुछ कहेंगे या कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? लेट्स सी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अनकन्फेस्ड लव है। अगर आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, और फिर मैं इसके एंड में आपके लिए गाइडेंस ले लूँगी, ठीक है? प्लीज़ हमें गाइड कीजिए स्पिरिट। मेरे व्यूअर अपने अनकन्फेस्ड यानी जो सिंगल्स हैं वो अपने अनकन्फेस्ड लव से क्या कहना चाहते हैं? वेरी सून द चैरियट, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। भाई आप तो बड़े ही पक्के हैं मेरे ख्याल में। आप तो उनको जाके बोल देंगे बस तू मेरा मैं तेरी। वेरी सून, ये बहुत जल्द होगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। सी, मैंने इस कंप्लीशन के कार्ड में और यहाँ पर और जजमेंट, यहाँ पर डेफिनेटली इस वक्त आपका जिस भी पर्सन की तरफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर किसी न किसी का कोई कंट्रोलिंग इशू है। या तो वो किसी से कंट्रोल्ड हैं, आपको भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोल करता है, या आप बहुत ही डिक्टेटर टाइप पर्सन हैं। यूँ करो, यूँ करो, यूँ करो, यूँ करो। ये चीज़ों को छोड़ दीजिए। बहुत कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता, बहुत कुछ ऊपर वाला ही अपने हिसाब से चलाता है। तो इस वजह से आपको अगर कोई कंट्रोल करता है, अपने आप को उस पर्सन से रिलीज़ करें, और अगर आप किसी को कंट्रोल करते हैं तो आप उस पर्सन को रिलीज़ कर दें। चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में अनफोल्ड हो जाएंगी। लास्ट कार्ड एंड देन आई विल टेक एन एडवाइस फॉर यू। केमिस्ट्री, ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक अच्छा बॉन्ड आप लोग बनाएंगे, बिकॉज सोलमेट एनर्जी वैसे ही पॉपअप होकर आई थी। तो अच्छा रिलेशनशिप होगा। आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होती है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है आप दिन रात उनके बारे में सोचते हैं, कह नहीं पा रहे, चुप मोहब्बत, खामोश मोहब्बत, ठीक है, लेकिन आप बहुत आगे तक सोचते हैं। मुझे लगता है आप रात को भी पता नहीं बागों में, पहाड़ों में, दरख्तों के पीछे गाना गा रहे होते होंगे, और बहुत कुछ आपने विजुलाइज और जो है वो इमेजिन किया हुआ है इनसे मुताल्लिक। थिंक गुड, फील गुड, एंड एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। लेट्स सी कि आपके लिए विस्पर ऑफ लव से आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। ओके, मैं डेक ले लेती हूँ। अगर ये सिंगल्स के लिए, अनकन्फेस्ड लवर्स के लिए ये रीडिंग आई है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? लेट्स सी, प्लीज़ हमें एडवाइस दीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए? डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था, इसका मतलब मैं इस वक्त जो मेरे व्यूअर हैं कुछ उल्टी चीज़ें कर रहे हैं। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ओके, सी, एज आई एम टेलिंग यू कि आप थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को। इसलिए टाइम दें क्योंकि हो सकता है जिस तरह आप सोच रहे हैं सामने वाला ऐसा ना सोच रहा हो। बहुत हिम्मत की बात होती है कि आप किसी को जाकर ये बात बोल दें कि वो आप उससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि लोग पहले तो इस बात की सबसे पहले कदर नहीं करते, और इतना टाइम उनको लग जाता है इस बात को मानने में और जानने में कि कोई पुरखुलूस मोहब्बत करने वाला शख्स था। आपकी रेपुटेशन और आपकी पोजीशन ख़राब ना हो तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि आपको शायद फिर वक्त के साथ थोड़ा सा अंदाज़ा ये होगा कि रिश्ते किस तरीके से पनपते हैं और रिश्तों को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है
उनको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, क्योंकि मैं अब बहुत क्लियरली देख सकती हूँ कि आपके इस पर्सन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं शुरू में आपसे ये बात कह रही थी ना कि आप दोनों में कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को, वो डिफरेंस आपको अभी नज़र नहीं आ रहा। अगर वो डिफरेंस आपको प्रोमिनेंटली अभी नज़र आ जाएगा तो हो सकता है आपने रिलेशनशिप के पैटर्न को समझने में और बदलने में आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये थी जनाब सिंगल्स के लिए रीडिंग जो कि किसी से एक ख़ामोश मोहब्बत करते हैं और अभी तक कन्फेस नहीं किया है, ना उन्होंने ना उनके पार्टनर ने। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हम रिलेशनशिप में रहते हुए तो बहुत क्लियर मैसेजेस लिखते हैं और देखते हैं, कार्ड्स के थ्रू पता चलता है, लेकिन ये एक अनकन्फेस्ड और सिंगल्स के लिए जो रीडिंग आती है ये बहुत यूनिक होती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात ये पता चल रही होती है कि आपके जहन में क्या है। तो अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने आप को जिस डायरेक्शन पे आप हैं उस डायरेक्शन में रखें, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन पे हैं। अगर आप पब्लिक आई में हैं तो आपके लिए अपनी रेपुटेशन और इस पर्सन की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।